बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। हानबेला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक हानबेला वज़ीर आला पंजाब और आला हकाम के हुक्म पर खुली कचहरी लगाने का मकसद आवाम को इनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी है। इन ख्यालात का इजहार अरसलान ज़ाहिद SP इन्वेस्टिगेशन ज़िला रहीम यार खान ने हानबेला रॉयल मैरिज हॉल में मुनक़दा खुली कचहरी से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पुलिस आवाम की जानो माल के मुहाफ़िज़ है, जिसकी खातिर हम आखिरी हद तक जाएंगे। खुली कचहरी के दौरान आमना बीबी, ज़हरा कोसर, मिराज बीबी, मरियम बीबी, गुल मोहम्मद परारा, इमरान मोथा, फयाज नाइद, जवेद इकबाल, मकसूद माई, शुएब खालिद, गुलाम हैदर राना, काशिम हयुद्दीन, मरियम बीबी समेत दीगर शहरियों ने दरख्वास्तें पेश की, जिन पर SP इन्वेस्टिगेशन अरसलान ज़ाहिद ने अहकामात जारी किए। इस मौका पर DSP लियाकतपुर फ़खरुज़्ज़मान, इंस्पेक्टर मोहम्मद मुस्लिम ज़िया, शबीर अहमद, SHO तरंडा फराज, SHO इंशा मज़ारी, लियाकतपुर तनवीर, SHO रज़ा जोंदा, पक्का लाड़ा राना मोहम्मद कासम, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब खानबेला मोहम्मद यूनुस, अब्बासी इंचार्ज चौकी खानबेला राना ज़ाहिद इकबाल, ऑन न्यूज़ रिपोर्टर दानिश अली, SI इंस्पेक्टर रफ़ीक खान, इंचार्ज CIA लियाकतपुर चौधरी गुलाम हयुद्दीन, फौजी रईस शहजाद अहमद, इंचार्ज चौकी SI अहमद सिंधु, ज़ाहिद खान चांडियो, जनेद हाशमी, HC महर्र थाना शेदानी, नवीद खान मेरानी महर्र चौकी खानबेला राना, सज्जाद हुसैन, अयाज गुलजार, रईस ताहर, महमूद साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी, जाम अहमद दरगोचा, कारी सुहेल निज़ाम, डॉक्टर अमजद डाहर, फयाज गुलजार, काजी अल्लाह वसाया जावेद समेत दीगर शख्सियात मौजूद थी। आहर में SP इन्वेस्टिगेशन अरसलान ज़ाहिद ने नदीम पक्का लाड़ा, मोहम्मद जाफ़र फलक, शेर मियाँ हसनैन, मौलवी नज़ीर अहमद, मोहम्मद इमरान, अब्दुल रज़ाक को रिकवर शुदा इनके मोटरसाइकिल बाजियाफ्त रिकवरी दी। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से। हमारे ब्यूरो चीफ ज़बर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला में हेल्थ कौंसिल के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। जड़ावाला चेयरमैन हेल्थ कौंसिल राना शबीर, सफदर असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। जड़ावाला MS सिविल हॉस्पिटल जड़ावाला डॉक्टर अब्दुल वाजिद और MPA सरदार खान बहादुर डोगर, DDHO डॉक्टर शहजाद ने शिरकत की। जड़ावाला हेल्थ कौंसिल की मीटिंग का मकसद बजट के हवाले से अस्पताल में दरपेश मसाइल पर खसूसी एजेंडा पेश किया गया, जिसमें डायलिसिस मशीन, OPD मेडिसिन, मरीजों को रोज़मर्रा पेश आने वाले मसाइल पर खसूसी बातचीत की गई। असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला MS सिविल हॉस्पिटल जड़ावाला, DDHO जड़ावाला, MPA खान बहादुर डोगर अस्पताल का मुकम्मल दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला ने और MPA खान बहादुर डोगर शजरकारी मुहिम के लिए एक पौधा भी लगाया। जड़ावाला अस्पताल इंतजामिया की जानब से मेहमानों के एजाज़ में इशाया दिया गया। जड़ावाला असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला ने MS सिविल हॉस्पिटल जड़ावाला डॉक्टर अब्दुल वाजिद की साबिका खिदमात को सराहते हुए आइंदा भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। आज हेल्थ काउंसिल की मीटिंग थी। बड़ी डिटेल से जो रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल में, जो रिवैम्पिंग हो रही है और जो हेल्थ इशू पे जो जो दरकार हम मसाइल थे वो सब हमने डिस्कस किए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमने आज इस मीटिंग में ये तहैया किया है कि हमारी इसी जड़ावाला की, मेरी, MS की, DDHO की और हेल्थ काउंसिल के मेंबरान की ये हॉस्पिटल प्रायोरिटी है। हम इंशाअल्लाह ताला इसको बहुत बेहतर देखना चाहते हैं और जड़ावाला के आवाम के लिए हेल्थ की जो सहूलियात हैं वो इंशाअल्लाह एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको ले जाना चाहते हैं। तो अल्लाह हमारी मदद करेगा और हमारी ख्वाहिश है। और हमारी जो वज़ीर आला पंजाब मैडम मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा है, उनका विजन भी हेल्थ के हवाले से बहुत क्लियर है। वो भी इंसानियत की हमदर्दी उनके दिल में भरी हुई है। तो इंशाअल्लाह हम वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करेंगे, एक तो इसको अपग्रेड भी करवाएंगे और जो इसके मुकामी इशू हैं सब वो सॉल्व करवाएंगे। खबर शामिल करते हैं सजावल से। हमारे रिपोर्टर अशरफ जाद के मुताबिक सजावल जाती चौक बड्डू टालपुर में गुटखा फैक्ट्रियां सरेआम चल रही हैं। शहर के अंदर जहरीले गुटखा की सरेआम स्मगलिंग हो रही है। कानून नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। पुलिस एहलकार कार्रवाई करने की बजाय स्मगलिंग करने वालों से और गुटखा फैक्ट्री मालकान से हफ्ता वसूल कर रहे हैं। SSP सजावल डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरज़ादा का विजन है मंशियात से पाक सजावल, लेकिन जाती चौक बड्डू टालपुर पुलिस एहलकार SSP को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं और मंशियात खोरों के साथ मिलकर मंशियात स्मगलिंग जैसे कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। SSP को नोटिस लेकर इन गुटखा फैक्ट्रियों और इनके सफारतकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए।
خان بیلا سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق خان بیلا وزیر اعلیٰ پنجاب اور اعلیٰ حکام کے حکم پر کھلی کچہری لگانے کا مقصد عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی ہے۔ ان خیالات کا اظہار ارسلان زاہد ایس پی انویسٹیگیشن ضلع رحیم یار خان نے خان بیلا رائل میرج ہال میں منعقدہ کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس عوام کی جان و مال کی محافظ ہے، جس کی خاطر ہم آخری حد تک جائیں گے۔ کھلی کچہری کے دوران آمنہ بی بی، زہرا کوثر، مراج بی بی، مریم بی بی، گل محمد پرارہ، عمران موتا، فیاض نائک، جاوید اقبال، مقصود مائی، شعیب، خالد، غلام حیدر، رانا کاشف محی الدین، مریم بی بی سمیت دیگر شہریوں نے درخواستیں پیش کی۔ ایس پی انویسٹیگیشن ارسلان زاہد نے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی لیاقت پور فخر الزمان، انسپکٹر محمد مسلم ضیاء، شبیر احمد، ایس ایچ او ترنڈا فراز، ایس ایچ او انشا مزاری، لیاقت پور تنویر، رضا جوندہ، ایس ایچ او پکا لاڑا، رانا محمد قاسم، جنرل سیکرٹری پریس کلب خان بیلا، محمد یونس عباسی، انچارج چوکی خان بیلا، رانا زاہد اقبال، اون نیوز رپورٹر دانش علی، ایس آئی انسپکٹر رفیق خان، انچارج سی آئی اے لیاقت پور، چودھری غلام محی الدین، فوجی رئیس شہزاد احمد، انچارج چوکی بنگلی، ارشاد احمد سندھو، اے ایس آئی زاہد خان چانڈیا، جنید ہاشمی، ایچ سی جنید ہاشمی، محرر تھانہ شیدانی، نوید خان میرانی، محرر چوکی خان بیلا، رانا سجاد حسین، ایاز گلزار، رئیس طاہر محمود، سابق چیئرمین مارکیٹ کمیٹی جام احمد دڑوگچا، قاری سہیل نظام، ڈاکٹر امجد ڈاہر، قاضی اللہ وسایا، جاوید سمیت دیگر شخصیات موجود تھی۔ آخر میں ایس پی انویسٹیگیشن ارسلان زاہد نے ندیم پکا لاڑا، محمد جعفر فلک شیر، میاں حسنین مولوی، نذیر احمد، محمد عمران، عبدالرزاق کو ریکور شدہ ان کے موٹر سائیکل بازیافت ریکوری دے دی۔ بہاول نگر سے ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر پبلک اور گوڈز ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 1.5% تک کمی کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی بہاول نگر ظہور حسین پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے باعث کرایوں میں کمی کے حوالے سے ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کے نمائندوں کے ساتھ ڈی سی آفس میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی بہاول نگر ظہور حسین نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے متعلقہ حکام کو کرایوں میں کمی پر فوری عمل درآمد کر کے ہدایات جاری کی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ براہ راست عوام الناس کو پہنچایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے شہر کے تمام بس اسٹینڈز اور تمام اڈوں پر نیا کرایہ نامہ وضع کیے جائیں۔ نئے کرایوں پر عمل درآمد کے لیے خصوصی اسکواڈز بھی قائم کریں۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کی ہدایت پر پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات عوام تک پہنچانے کا مشن جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں ضلعی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پبلک ٹرانسپورٹ کی چیکنگ جاری۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی بہاول نگر ظہور حسین اور اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر نعمان احمد رانا نے گاڑیوں کے اندر جا کر مسافروں سے کرائے کی وصولی بارے دریافت کیا۔ آئیے میلسی کی طرف چلتے ہیں۔ میلسی سے ہمارے نمائندے تحصیل رپورٹر آن نیوز ملوک حسین خان لکھو کا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی رپورٹ کے مطابق زمین پر قبضے کا تنازع مخالفین نے فائر مار کر شدید زخمی کر دیا۔ پولیس بھی انصاف دلانے میں ناکام، مضروب شہری کی انصاف کے لیے دہائی۔ تفصیل کے مطابق زمین پر قبضے کی کوشش پر مزاحمت پر مخالفین نے شہری کو فائر مار کر زخمی کر دیا۔ پولیس بھی بااثر افراد کے ساتھ مل گئی۔ ٹرپن ڈبلیو بی کے رہائشی مشتاق احمد نے بتایا کہ وہ گاؤں میں ذمہ دارہ کرتا ہے۔ اسی گاؤں کے رہائشی اسد مشتاق، محمد نواز وغیرہ بااثر قبضہ گروپ میری زمین پر قبضے کی کوشش کرتے ہیں، جن کی سرپرستی ان کا بھائی وہاڑی پولیس میں تعینات سب انسپکٹر رحمت بٹی کرتا ہے، جو پولیس کے ساتھ ساز باز ہے۔ گزشتہ روز مخالفین نے میرے گھر پر دھاوا بولتے ہوئے گھر والوں خواتین کو اسلحے کے زور پر زردکوب کرتے ہوئے ہراساں کرتے رہے۔ میں نے مذمت کی تو سیدھے فائر چلا دیے، جو میری ٹانگوں پر لگے۔ اہل محلہ کے آنے پر اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہو گئے۔ زخمی حالت میں مجھے ہسپتال لایا گیا، لیکن 2 دن ہو گئے ڈاکٹرز بھی علاج معالجہ نہیں کر رہے۔ مشتاق بٹی نے مزید کہا کہ پولیس بھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ اس کا بھائی جو پولیس میں ہے وہ تھانے والوں کے ساتھ ساز باز ہو کر ہمارا مقدمہ درج نہیں کر رہے۔ ہماری اعلیٰ حکام ڈی پی او وہاڑی، آئی جی پنجاب سے اپیل ہے مجھے انصاف دلایا جائے اور ملزمان کو گرفتار کر کے سزا دلوائی جائے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز چینل۔ کوشش کی تھی زمانہ کیتے رات نو آ گئے نے، پہلے گھر وڑ کے بچوں کے فائرنگ کی نے، بچوں نے دہشت انہوں نے دل تو دہشت پھیلائی نے،
اس بعد مین بار پتہ چلا میں نے نفیر مار دیتا ہے۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ مرکزی کنوینر JTI پاکستان ملک محمد اویس کی قائد طلبہ مرکزی کنوینر جمعیت طلبہ اسلام ملک محمد اویس نے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کو ایک بار پھر امیر مرکزی منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ بعد ازاں JTI پاکستان کی جاری معاونت سازی کی رپورٹ پیش کی، تنظیمی معاملات پہ مشاورت کی۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے JTI کی ورکنگ پہ اطمینان اور خوشی کا اظہار اور بھرپور حوصلہ افزائی فرمائی۔ اس موقع پر سابق صدر JTI اسلام آباد چودھری زبیر عزیز، محمد طیب رفیق اور رانا شہباز بھی موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں ستیانہ بنگلہ سے ہمارے بیورو چیف ظفر کھوکر کی رپورٹ کے مطابق ستیانہ بنگلہ کی حدود 91 گاہ پہ جگت پورہ میں ڈکیٹی کی بڑی واردات۔ چک نمبر 91 گاہ پہ کے رہائشی مظہر علی کے گھر سے مسلح ڈاکو 4 لاکھ روپے نقدی زیورات اور قیمتی سامان لے گئے۔ تھانہ ستیانہ پولیس حسب سابق ملزمان کو ٹریسنگ میں ناکام۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق گھوٹکی میں بد امنی تھم نہ سکی۔ اسکول جاتے ہوئے طالب علم سے نامعلوم مسلح افراد نے موٹر سائیکل چھین کر فرار۔ CCTV ویڈیو غزالی پبلک اسکول کے ساتھ روڈ پر اسکول کے طالب علم ماجد کلور سے ملزمان نے 125 ہونڈا موٹر سائیکل چھین کر بآسانی فرار ہو گئے۔ اسکول کے طلباء سے موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ موٹر سائیکل چھیننے کی یہ تیسری واردات ہے اور مقامی پولیس ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لا رہی۔ SSP گھوٹکی حفیظ الرحمان بگٹی سے مطالبہ کرتے ہیں ملزمان کے خلاف کارروائی کی جائے ورنہ احتجاج کیا جائے گا۔ خیرپور ناتن شاہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ضلع دادو کی انتخابی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی سابق صوبائی وزیر صنعت و تجارت SM تنویر کی موجودگی میں سال 2024-26 کے لیے باڈی کا انتخاب کیا گیا، جس میں زبیر احمد برد کو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ضلع دادو کا صدر، محمد عادل چارن کو سینئر نائب صدر، عمران علی زنگیجو کو نائب صدر، ایڈوکیٹ عاشق علی لغاری کو ایگزیکٹو کمیٹی ممبر اور منتخب کیا گیا۔ دیگر عہدیداروں کا انتخاب کیا گیا ہے، جبکہ منتخب باڈی کے عہدیداران اور ممبران کو تحائف اور پھولوں کے خار پہنائے گئے۔ ذیشان حالت بابو بیورو چیف او نیوز خانیوال کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر خانیوال محمد علی بخاری کی ہدایت پر میونسپل کمیٹی خانیوال نے شہر میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے آج بھی بھرپور آپریشن کیا۔ اس آپریشن کا مقصد شہر کو غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات سے پاک کرنا ہے تاکہ شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ میونسپل کمیٹی کی ٹیم نے مختلف مقامات پر قائم غیر قانونی دکانیں، تھڑے اور دیگر تجاوزات کو ہٹا دیا اور یہ آپریشن آئندہ دنوں میں بھی جاری رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے کہا کہ شہر کی خوبصورتی اور عوام کی سہولت کو برقرار رکھنے کے لیے تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ شہریوں سے اپیل کی گئی کہ وہ تجاوزات سے گریز کریں اور شہر کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے ہمارے نمائندے جوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق سانگڑ شہداد پور ڈپٹی کمشنر سانگڑ ڈاکٹر عمران الحسن خواجہ کی جانب سے عوامی شکایات کے ازالے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر شہداد پور کے دفتر میں کھلی کچہری کا اہتمام کیا گیا، جس میں شہداد پور اور گردنواں کے افراد نے اپنے مسائل بیان کیے، جن پر ڈپٹی کمشنر سانگڑ ڈاکٹر عمران الحسن خواجہ نے موقع پر مسائل حل کیے اور کچھ انتظامی مسائل تھے جنہیں جلد حل کرانے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ اس موقع پر شہداد پور میں پینے کے پانی، سمس ہسپتال میں عملے اور ادویات کی کمی، صفائی ستھرائی کے مسائل، زرعی پانی کی قلت اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں مستحق خواتین کے مسائل کے حل کے لیے شکایت کی گئی، جو کہ ڈپٹی کمشنر اس موقع پر مسائل حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس کے علاوہ شہر میں ہیوی ٹریفک کے مسائل کے حل کے لیے اسسٹنٹ کمشنر اور DSP تنویر احمد کو ہدایت کی کہ وہ اس مسئلے کا حل تلاش کریں۔ اس موقع پر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی عبدالرحیم تھیم، اسسٹنٹ کمشنر شہداد پور قمر الدین راپوٹو سمیت تمام محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ حاجی پور سے نامہ نگار اسپیشل سیکرٹری ساؤتھ پنجاب فارسٹری وائلڈ لائف اینڈ فشری کیپٹن ریٹائرڈ رضوان قدیر کا راجن پور فارسٹ ڈویژن کا دورے کا مقصد راجن پور فارسٹ ڈویژن میں کیے گئے مختلف کاموں کو چیک کرنا تھا، جس میں سولر سسٹم پر کی گئی 250 ایکڑ کی شجرکاری شامل تھی۔ علاوہ ازیں ایگرو فارسٹری اسکیم کے لیے تجربے کیے گئے، رقبہ جات کی فیزیبلٹی کو چیک کیا گیا۔ راجن پور فارسٹ کے جنگل رکھ کوٹلا، حسن جامڑا رکھ مرگائی رکھ بنگالہ اور رکھ ٹھل منگراج شامل تھے۔ ان جنگل ہائی میں سابقہ ادوار میں کی گئی شجرکاری شدہ رقبہ جات کو بذریعہ ڈرون چیک کیا گیا۔ دوران فیلڈ وزٹ ڈاکٹر خرم شہزاد ڈپٹی سیکرٹری ٹیکنیکل ساؤتھ پنجاب ملتان ملک امداد حسین ناظم جنگلات ڈیرہ غازی خان فارسٹ سرکل سید اسد عمران شرازی ڈویژنل فارسٹ آفیسر راجن پور نوید احمد سب ڈویژنل فارسٹ آفیسر راجن پور محمد طاہر مشوری رینج
फॉरेस्ट ऑफिसर जामपुर रेंज और फील्ड स्टाफ मौजूद थे। स्पेशल सेक्रेटरी फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरी डिपार्टमेंट ने नाज़िम जंगलात डेरा गाजी खान फॉरेस्ट सर्कल और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर राजनपुर को इनकी टीम को अच्छा काम करने पर शाबाश दी। मुस्तकबिल में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए मेहनत से अपना काम जारी रखने की हदायत की। कोर्ट उर्दू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान से कोर्ट उर्दू दारा दीन पनाह बाअसर अफराद का कानून से खलवाड़ मामूल बन गया। मौजा टिब्बा गैर मुस्तकिल शरी वशन हेड पर बाअसर अफराद आपे से बाहर हो गए। बाअसर कब्ज़ा माफिया नज़र हुसैन ने अपने गुंडों के ज़रिए मोहम्मद ताहिर की दहाइयों पुरानी मलकीती ज़मीन पर कब्ज़ा जमा लिया। दायरा दीन पनाह जिसकी लाठी इसकी भैंस वाली मिसाइल कायम। बाअसर कब्ज़ा ग्रुप नज़र हुसैन ने कानून को मजाक बना लिया। 3 एकड़ मलकीती ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। दहाइयों से ज़मीन के मालिक मेहनत कश ताहिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। बाअसर कब्ज़ा ग्रुप ने ज़मीन पर कब्ज़ा किया। ज़मीन में काटी गई धान की फसल भी नहीं उठाने दे रहे। लाखों मलकियत की धान की फसल रकबे में गरीब मेहनत कश मोहम्मद ताहिर और इब्राहिम ने वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर डेरा गाजी खान से इंसाफ की अपील कर दी। मोहम्मद इब्राहिम मुजाहिद मेरा नाम है। ये रकबा हमारा है, मेरा भी है, मेरे भाइयों को भी है, मेरी वालदा के भी है। तकरीबन दादा परदादा से हमारा ये विरासती रकबा है। तो अरसदराज से हमारा कज़ब यही है। फसल हमारी है, ये हमने बीजी है, चावल हमने लगाए हैं। ये फसल जो काटी है काफ़ी देरों काटी पड़ी है। ये बासर लोग हैं, उठाने नहीं देते। थ्रेशर वाले आए थे, उनको भगा दिया और धमकियाँ दी, कत्ल कर देंगे, कलाशरें लेके आ गए। तो इस तरह इनका माहौल है। ये पूरे इलाके में इन्होंने खौफ और हरास फैलाया हुआ है। तो हम इस्तदा करते हैं हुकूमत से, अरबाब इक़्तिदार से कि इन लोगों से हमें छुटकारा चाहिए, इनको दूर करना चाहिए ताकि हमारे रकबे के ऊपर ये कब्ज़ा न कर सके, हमारी दाद रसी की जाए। हम अपील करते हैं डीपीओ से, आरपीओ से, एसएचओ थाना कोटद्दू से। तो हमारी अपील है, डीसी साहब के पास भी हम गए थे। दरख्वास्त है कि इनके ऊपर इनको इनकी गिरफ्तारी की जाए। हमारा बहुत सारा नुकसान इन लोगों ने किया है। 3 एकड़ रकबा है और सारी हमारी फसल जो है ना धान की, इन्होंने बर्बाद कर दी है। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना ए डिवीजन की हदूद में सेठ कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी कार चोरी करता मुलजम शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। थाना ए डिवीजन की हदूद में सेठ कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी कार चोरी करता मुलजम शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खुरम की घर के बाहर खड़ी कार को 2 मुलजमान चोरी कर रहे थे कि अहले मोहल्ला ने एक को पकड़ लिया, दूसरा फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में कार चोरों को कार चोरी करते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। कार चोर की शनाख्त सईद के नाम से हुई, जो भावल नगर का रहायशी है। पुलिस ने कार चोर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक एसएचओ बसीरपुर फराह हुसैन की बड़ी कार्रवाई। खावरी डिकेट गैंग के 5 करिंदे गिरफ्तार, लाखों रुपए का माले मसरूका बरामद। डीएसपी बसीरपुर सईद अनवर की जेर सदारत एसएचओ बसीरपुर फराह हुसैन, सब इंस्पेक्टर ताहिर बशीर थाना बसीरपुर और इनकी टीम अकील अहमद, शबीर लकी, एजाज अहमद, लियाकत अली डहर की बड़ी कार्रवाई। डिकेटी और राजधानी की वारदातों में मुलव्विस डिकेट गैंग के 5 इरकान सरगना समेत गिरफ्तार मुलजमान में खावर उर्फ खावरी, शाहिद अली रजा, गुलाम मुस्तफ़ा और शबीर शामिल हैं। मुलजमान के कब्जा से 2.5 लाख रुपए नकदी, मोबाइल फ़ोन्स और नाजायज़ असला बरामद। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश इलाका थाना बसीरपुर के मुख्तलिफ इलाकों में 21 टिकेटी और राजधानी की वारदातों का इंकशाफ किया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ उकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने सदर रिनाला खोर्द पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। लोगों ने डिकेट गैंग गिरफ्तार करने पर डीपीओ उकाड़ा राशिद हदायत, डीएसपी बसीरपुर सईद अनवर, एसएचओ बसीरपुर फराह हुसैन को ज़बरदस्त हज़ार तहसीन पेश किया। इस गैंग की गिरफ्तारी से इलाका चोरी और डिकेटी की वारदातों में कमी होगी। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ीर अनवर जप्पा की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में किसान कार्ड के इजरा, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम और मॉडल एग्रीकल्चर माल के क़याम के हवाले से बरोए कार लाए गए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी डॉक्टर सना रामचंद, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सदर अहमद शेर गोंदल, असिस्टेंट कमिश्नर हासलपुर, महकमा ज़राअत तुसी और बैंक ऑफ पंजाब के अफसरान मौजूद थे, जबकि दीगर तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की कि हुकूमत पंजाब के इस अहम इकदाम से इस्तेफादा के लिए महकमा ज़राअत तुसी के अफसरान, स्टाफ, ज़मींदारों, काश्तकारान की रहनुमाई करें। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तुसी हाफिज़ मोहम्मद शफीक ने इजलास को ब्रीफिंग में बताया कि हुकूमत की जानब से
1 एकड़ से 12.5 एकड़ तक अराजी के 31,057 मालकान के लिए किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन का हदफ मुकर्रर किया गया है और अब तक 35,507 काश्तकार किसान कार्ड के लिए ऑनलाइन रजिस्टर हो चुके हैं। शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मोअज़्ज़म खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी बहावलपुर रुबीना इकबाल अब्बासी ने PHA बहावलपुर की नर्सरी का अचानक दौरा किया और मैरीगोल्ड फूलों की पैदावार और नर्सरी की देखभाल के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने नर्सरी की सफाई, स्टॉक की जाँच और पौधों की देखभाल के हवाले से हदायत जारी की। डायरेक्टर जनरल PHA रुबीना इकबाल अब्बासी ने यजमान रोड का भी दौरा किया। उन्होंने फूलों और क्यारियों के अतराफ में मौजूद मलबा और खुश्क शाहों को फौरी तौर पर हटाने की हिदायत की। बाद उन्होंने कमर्शियल एरिया सैटेलाइट टाउन बहावलपुर के पार्कों का भी मुआयना किया और पार्कों की सफाई सुथराई और देखभाल के हवाले से ज़रूरी हदायत दी। इस मौका पर डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस वसीम अख्तर और असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर मोहम्मद मसरूर भी इनके हमरा थे। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान मानका किनाल और गुलबर्ग कॉलोनी की दीवार को तोड़कर सरकारी रकबे पर माफिया का कब्जा गैर कानूनी तौर पर मकान तमीर करने में मसरूफ़ अमल हैं। कमिश्नर डेरा गाजी खान, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान नोटिस लें, अवाम का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मोअज़्ज़म खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहावलपुर का सालाना इजलास 2024 9 मुंतखब सदर राबिया उस्मान की सदारत में साबिका सदर नाहिद मसूद का अरकान से खिताब। 9 मुंतखब सीनियर नायब सदर आयशा अली, नायब सदर आयशा फहद खान ने भी ओहदे का हलफ उठा लिया। बहावलपुर विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में साल 2024 का सालाना इजलास आम 9 मुंतखब सदर राबिया उस्मान की सदारत में मुनक्कद हुआ। इजलास से साबिक सदर नाहिद मसूद ने अरकान से खिताब करते हुए अपने दौर में होने वाले तमाम सरगर्मियों से आगाह किया और कहा कि तरबीती सरगर्मियों और इवेंट्स की बदौलत हमारे मेंबरान के कारोबार में तरक्की हुई। उन्होंने नए ओहदेदारों, इलेक्शन कमीशन के अरकान और अपनी टीम की मेहनत पर शुक्रिया अदा किया। इसके बाद 9 मुंतखब सदर राबिया उस्मान ने चैम्बर की क़यादत करने का मौका फराहम करने पर सब मेंबरान का शुक्रिया अदा किया और अपने अगले 2 साल की सरगर्मियों का मनसूबा पेश किया। सीनियर नायब सदर आयशा अली ने चैम्बर के मेंबरान को इनके ज़ाती और पेशा वराना तरक्की के लिए एक महफूज प्लेटफार्म मुहैया करके इनके ख्वाबों को हकीकत में बदलने का वादा किया। नायब सदर आयशा फहद खान अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए बताया कि वह जदीद तर्ज तरीका इस्तेमाल करके अपने मेंबरान की कारोबारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अपना किरदार बेहतर अंदाज में अदा करेंगी। आयशा फहद खान ने शुक्रिया के कलमात के साथ तकरीब के अख्ताम पर पुरतपाक अंदाज में किया। शुक्रिया के कलमात के साथ तकरीब का अहतमाम पुरतपाक अंदाज में किया। सालाना इजलास का अहतमाम शानदार अंदाज में हुआ। इसमें मेंबरान और 9 मुंतखब ओहदेदारान ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मोअज़्ज़म खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में किसान कार्ड के इजरा, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम और मॉडल एग्रीकल्चर माल के क़याम के हवाले से बरोकार लाए गए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी डॉक्टर सना रामचंद, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर अहमद शेर गोंदल, असिस्टेंट कमिश्नर खासलपुर, महकमा ज़राअत तोसी और बैंक ऑफ पंजाब के अफसरान मौजूद थे, जबकि दीगर तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर ने बज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की कि हुकूमत पंजाब के इस अहम इकदाम से इस्तेफादा के लिए महकमा ज़राअत तोसी के अफसरान, स्टाफ, ज़िम्मेदारों और काश्तकारों की रहनुमाई कर दें। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी हाफिज़ मोहम्मद शफीक ने इजलास को ब्रीफिंग में बताया कि हुकूमत की जानिब से 1 एकड़ से 12.5 एकड़ तक अराजी के 31,057 मालकान के लिए किसान कार्ड के रजिस्ट्रेशन का हदफ मुकर्रर किया गया है और अब तक 35,507 काश्तकार किसान कार्ड के लिए ऑनलाइन रजिस्टर हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि महकमा ज़राअत तोसी को 12,861 किसान कार्ड वसूल हुए और अब तक 10,432 किसान कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी ने बताया कि किसान कार्ड के ज़रिए ज़मींदार काश्तकारान को 30,000 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से बिला सूद कर्ज दिया जाएगा, जिससे वो डीलर से बीज, ज़राई अद्वियात और खाद खरीद सकेंगे। उन्होंने बताया कि ज़िला पंजाब की हिदायत पर बहावलपुर ज़िला में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हसूल के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। इस स्कीम के तहत 50 एकड़ तक अराजी के मालकान बज़रिया कुरानंदाजी ग्रीन ट्रैक्टर हासिल कर सकेंगे। उन्होंने मज़ीद बताया कि बहावलपुर ज़िला में 417 ग्रीन ट्रैक्टर्स बज़रिया कुरानंदाजी दिए जाएंगे और इस स्कीम के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से 10 लाख रुपये फ़ी ट्रैक्टर सब्सिडी दी जाएगी। बादशाह मॉडल एग्रीकल्चर माल के क़याम के हवाले से आगाह किया गया। उन्होंने बताया कि नई सब्ज़ी मंडी के करीब मॉडल एग्रीकल्चर माल की तमीर का काम जारी है।
अब रुख करते हैं कोटकी का। हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिन कबल आंदर संदरानी थाने की हदूद में अगवा होने वाले अजहर मारवाड़ी बाजियाब ना हो सका। वर्सा का SSP ऑफिस के सामने एहतजाज। गांव जानपुर शरीफ के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला करके खवातीन और एक नौजवान को शदीद जख्मी करके एक नौजवान अतहर मारवाड़ी को अगवा कर लिया गया। अगवा होने वाले अतहर मारवाड़ी को बदनाम जमाना डाकू उमर शर ने अगवा किया और इस पर तशद्दुद की वीडियो वायरल कर दी थी। मुगवी नौजवान के वर्सा ने SSP ऑफिस के सामने धरना दिया, जिसकी क़यादत रानो चैंसर कबूतर और दिगर ने की। हमारे नौजवानों को डाकुओं ने हमला करके अगवा कर लिया। अभी वो हमारे नौजवान को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। जब तक हमारे नौजवान अतहर मारवाड़ी को बाजियाब ना कराया जाएगा तब तक एहतजाज जारी रहेगा। हमारे नौजवान को डाकुओं ने अगवा किया तो आंदर संदरानी पुलिस तमाशा देखती रही और मज़ामत नहीं की, जिसके बाद नौजवान को अगवा किया गया। शेरगढ़ एक्साइज सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ की रिश्वत वसूली और पाँव को हाथ लगाकर मिन्नतें करवाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। शहरियों का सख्त एक्शन का मुतालबा। एक्साइज एंड टेक्नीशियन डिपार्टमेंट ओकाड़ा के इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ ने रेत समेत लोडर, ट्राली और दीगर व्हीकल्स को टोकन समेत मुख्तलिफ बहानाजात से थाने में बंद करने की हरासमेंट के बाद रिश्वत लेकर व्हीकल बाइज्जत छोड़ने की अवामी शिकायत रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं और मोहम्मद अशरफ इंस्पेक्टर की करप्शन की दास्तानें हर ज़बान इज़्ज़त आम है। शिकायत पर सियासी असर और रसूख से हर बार साफ बच जाना मामूल था। 2016 में रिश्वत लेने के जुर्म में अंदराज मुकदमा और जेल जा चुके हैं। अमरोज़ दौरान चेकिंग मसूफ ने पहले तो ट्रैक्टर ड्राइवर से 10,000 डिमांड पूरी ना करने पर अपने पाँव को हाथ लगवाकर मिन्नतें करवाई और बाद अज़ावारी रिश्वत लेकर बगैर चलान और कानूनी कार्रवाई के अख्तियारात से तजावज़ करते हुए छोड़ दिया। रिश्वत लेन देन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और थानेदार के खिलाफ सबूत होने के बावजूद कार्रवाई न करने पर हर डिपार्टमेंट को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद नवाज, बिलखसूस अली हसनैन, सकना शेरगढ़, दिगर डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा, DPO ओकाड़ा, DTO ओकाड़ा, दिगर जिम्मेदारान से इस करप्ट एक्साइज इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का मुतालबा किया है ताकि मज़ीद कई शहरी बिलखसूस ज़िम्मेदार ट्रांसपोर्टर लूटने से बच सकें। कराची डिस्ट्रिक्ट मलीर के इलाके बिन कासिम के हदूद में किस कानून के तहत जहरीली शराब मुसलमानों को दीवान वाइन शॉप ईदू गोट में फ़रोख्त जारी है। जैसे कि मुसलमानों को शराब फ़रोख्त ममनू है, पड़ोस में मस्जिद और स्कूल भी है। जैसे कि स्कूल और मस्जिद से दूर शराब का अड्डा होना चाहिए। इस वाइन शॉप का TP भी एक्साइज है, मगर अभी तक एक्साइज डिपार्टमेंट की नींद में है। IG सिंध, DIG ईस्ट, SSP मलीर, SDPO बिन कासिम, DSP मलीर, एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और मुतल्लिका इदारे नोटिस। इस वाइन शॉप की गली में ब्लैक बार और दुकान टाइमिंग में शराब मुसलमानों को फ़रोख्त ममनू किया जाए। बेचने वालों पर फौरी कार्रवाई की जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।